देखिए वो ऑप्टिक्स, लेकिन आप लोग मीडिया पे आके कर रहे हैं, वो लोग टेंशन ले रहे हैं क्या? प्रियंका जी, ऐश्वर्या जी सुनिए, अयोध्या में जब इनकी जो हार हुई उसके बाद इन्होंने ये वोटर री इंजीनियरिंग की है अपनी, वोट बैंक की री-इंजीनियरिंग। नहीं तो बार बार जो पार्टी कह रही है घुसपैठिए थे, 11 साल तक इनको अपनी नाकामी नहीं दिखी कि देश में घुसपैठिए घुसाए, इनको अपनी नाकामी नहीं दिखी। अब 11 साल में सत्ता में बने रहने के बाद इनको अपनी नाकामी दिख रही है और हर प्रदेश में जाके अपने ही लोगों को घुसपैठिए बोलते हैं। अगर आप डाटा एनालाइज करेंगे उत्तर प्रदेश का जो अब तक सार्वजनिक हुआ है, तो हिंदुओं के वोट कटे हैं, क्योंकि ये सीख चुके हैं कि इनको इस बार वोट ही नहीं पड़ने वाला, इनको वोट देने के कोई राजी नहीं है। कौन देगा जब 90 का रुपया 90 पार हो गया यूएसडी, जब देश में हर जगह जहर मिल रहा है, पानी में जहर मिल रहा है, हवा में। सुधांशु जी हंस रहे हैं, पहले प्रीएम्प्ट भी कर गए अपनी बात कि जब क्या बोली थी आपने वो हिंदी की कहावत, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वो सुधांशु जी ने प्रीएम्प्ट किया बीजेपी को। आज अगर आप मेघालय के एजुकेशन मिनिस्टर की बात सुन ले, उन्होंने बोला कि मेघालय के बॉर्डर ओपन है, जब भी कोई बांग्लादेशी आता है हमारे देश में आराम से मार्केट में सामान खरीदता है, वापस चले जाता है, रुक जाता है। मेरे पास वो वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं चला दूंगी। कांग्रेस संगमा जो इनके साथ है वो बता रहे हैं कि घुसपैठ की कितनी प्रॉब्लम है, पर इनसे फेंसिंग नहीं कराई जा रही। ये यहाँ पे आके घुसपैठिए आपने नागरिकों को बताते, पर इनसे पूछ लीजिए जो 12 करोड़ नाम काटे हैं, या जो 6 करोड़ की सूची मेरे सामने है जिनके नाम कटे, 6 करोड़ प्लस 6.85 करोड़, उनमें से 12 करोड़ में से आपने 12 लोगों को भी डिपोर्ट किया सर। या सिर्फ घुसपैठिए का राग अलापना है और अपने ही वोटरों को चिन्हित करके आप काट रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको दिख गया कि अयोध्या के बाद आपका पूरे देश में हाल क्या होने वाला है अगर आप ये इंजीनियरिंग नहीं करोगे। 27 साल तक आप दिल्ली में नहीं जीत पाए, आपने हमारे टॉप नेताओं को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जब उजागर किया कि किस तरह ये वोटर एडिशन, किस तरह से वोटर डिलीशन करते हैं, तो ये स्मार्ट हो गए। इन्होंने एसआईआर एक तरीका निकाल लिया इलेजिटिमेट लेजिटिमाइज करने का, अपनी इलेजिटिमेट हरकत को लेजिटिमाइज करने का, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड था, सेम तरीका ये है। 5-6 साल बाद ये भी पता चल जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कोर्ट में समय लगता है। तो ये बीजेपी भाप चुकी है कि इनको अब कोई पसंद नहीं करता, ये अपने ही लोगों को चिन्हित करके, जो ऐश्वर्या जी लेट मी अश्योर यू, बड़ा इजी है इनके लिए चिन्हित करना कि कौन सा वोटर इनका है। कैसे बताइए, फिर मैं जवाब पूछूंगा सुधांशु जी से। मैं आपको बताती हूँ, आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, नाम के साथ एग्जाम्पल देती हूँ। दिल्ली में इनके स्टेट इनके कुछ एक कार्यकर्ता है विशाल भारद्वाज, उनके पास बीजेपी में एक पोस्ट भी है। वो अपने वार्ड में गए, उन्होंने चिन्हित किया बकायदा कि ये आम आदमी पार्टी का वोटर है, इसका नाम कटना चाहिए। उसके बाद उसने 11,018 याचिका डाली नाम काटने की। इलेक्शन कमीशन को ये बात अपलोड करनी चाहिए थी अपनी वेबसाइट पे, पर नहीं की और ये नाम काटने चल पड़ी। तो बीजेपी को पता, हर पार्टी को पता होता है कि उनका वोटर कौन है। सुधांशु जी आपको कोई वोट ही नहीं करता, आम आदमी पार्टी बोलती है आपको कोई वोट ही नहीं करता, इसीलिए आप एसआईआर, एमआईआर, पीआईआर, एलआईआर, एक्सआईआर सब आप ला रहे हैं, क्योंकि कोई बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता। आम आदमी पार्टी जो भी दिल्ली का इलेक्शन हारी वो ये कह रही। मेरी बात को ठीक तरीके से रखिए ऐश्वर्या जी, आपकी बात सीधी रखी गई है। आई एम मैम, आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। आपने जो बोला सुधांशु त्रिवेदी ने शब्दशः सुना, शब्दशः, एवरी वर्ड इज हर्ड, नाउ ही इज रिस्पोंडिंग टू इट। सुधांशु त्रिवेदी, 11 साल के बाद इनको इलीगल रोहिंग्या हमारे देश में कहां से दिख रहे हैं? ओके प्रियंका जी, काउंटर ले रहा हूं। सुधांशु जी देखिए, पहले भदौरिया जी और उसके बाद प्रियंका जी ने, इनकी बातें सुनने के बाद ऐश्वर्या जी, आपके लाखों दर्शक जो टीवी देख रहे होंगे वो समझ में आ रहे होंगे क्या चित्र विचित्र तर्क जो है विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो कल तक कहते थे कि उनका वोट काटा जा रहा है, वोट चोरी कह रहे थे, आज उन लोगों के प्रवक्ता आकर एलानिया कह रहे हैं कि भाजपा अपना वोट चोरी करवा रही। अद्भुत तर्क देते हैं भाई, इन लोगों की अपरिमित मेधा की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। मतलब अभी तक ये कह रहे थे, बाकायदा नारा लगाते थे संसद में कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है, अब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपना वोट कटवा रही है। भाई साहब, आपने चुनावों के दौरान वोट कटवा पार्टी सुना होगा, पर ये लोग पहली बार ऐसा अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं कि कोई पार्टी अपनी पार्टी का वोट कटवा रही है। मुझे लगता है वोट कटवा ऐसा किसी को समझ में आ सकता है। हाँ, एक बात जरूर, एक लाइन में ऐश्वर्या जी आ रहा हूं। सुधांशु जी एक बात मैं और कह दूं, जहां तक प्रियंका जी ने कहा कि ये पहचान लिया जाता, और हमने एक छोटी सी बात सुनी है, लखनऊ में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, उसके बाद गाजियाबाद में कटे हैं,
लखनऊ 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 1989 में जनता दल के निर्दलीय उम्मीदवार मानधाता सिंह जीते थे वहां से। 91 से अटल जी, लगातार 35 सालों से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम जीत रहे हैं, गाजियाबाद एक बार को छोड़कर 35 साल में बीजेपी जीती है, और आप कह रहे हैं उसमें हम अपना वोट कटवा रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद तर्क नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी बात इन्होंने जो एक बात कही, कैसे पहचाना जा सकता कौन किस पार्टी का वोटर है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन का जो कॉमन वोटर है, कोई भी दर्शक समझ सकता है कि बिहार में स्टालिन को बुलाया था जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके वो जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं बोल सकते, बिहार में आकर वो आकर क्या वोट को प्रभावित किए होंगे। एक ही वोट है जो उनके आने से एकजुट हुआ होगा। ममता बनर्जी जी और अखिलेश यादव जी के बीच में कोई ना अखिलेश यादव जी के नाम पे बंगाल में वोट मिलने वाला, ना ममता बनर्जी के नाम पे यूपी में। एक ही वोट है जो उनके आने से एक हुआ होगा। उस वोट की पहचान इंडी गठबंधन को बहुत अच्छे ढंग से क्लियरली बोलिए ना कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सुधांशु जी क्लियरली बोलिए ना कि आप मुसलमान पहचान वाली बात हमारी तरफ नहीं है। 10 सेकंड नहीं, क्या अनुराग भदौरिया, क्या 10 सेकंड में क्या बोलने वाले हैं? जरूरी बोलिए 20 सेकंड में। देखिए मुझे बोलना है, ठीक कह रहे हैं, ठीक, सुधांशु जी ने बिल्कुल ठीक बोला। क्या? राष्ट्रवादी वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। दूसरा, सुधांशु जी ने यह भी मान लिया कि जो एनआरसी, जो एसआईआर में कह रहे हैं ना, छुपे हुए लोग हैं, मतलब इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। लोग छुपे बिल में घुस गए, मतलब सरकार निकम्मी, मतलब पुलिस सिस्टम फेल हो चुका, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो चुका। कोई पता ही नहीं लगा पा रहा है कि कहां पे हैं जो घुसे हुए लोग घुसपैठिए, या जिनको ये पता नहीं क्या बताना चाहते हैं, कौन सी संज्ञा देना चाहते हैं, आप नहीं खोज पा रहे ना। कह रहे वो बिल में घुस गए हैं, मतलब इतनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका फेलियर है। ओके, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। रत्नाकर त्रिपाठी। ओके अनुराग जी, मैंने आपको मौका दिया। रत्नाकर त्रिपाठी। नहीं, सुधांशु जी आ रहा हूं रत्नाकर जी के बाद, अंसार जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, सरवर जी आ रहा हूं। हाँ, जो मन में आए बोल देना है। बिहार में गए तो एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को मुसलमान आप नहीं बोलेंगे, बोलिए ना। आपको तो असाउद्दीन ओवैसी हरा दिया रत्नाकर जी। कहां आप बीजेपी छोड़िए, पहले आप असाउद्दीन ओवैसी से लड़िए। ऐश्वर्य जी अब आप बोल लीजिए। मैं तो बोल ही रहा हूं सर, आपको थोड़ा मौका दे दो। आप ही बोलिए। आप बोलिए बोलिए। बिहार को क्या फायदा हुआ? उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गोविंदलाल साहू ने कहा कि बिहार में 20,000 में लड़कियां बिकती हैं, यहाँ के लड़कों की बिहार से लड़कियां खरीद के शादी कर देंगे। यही बिहार को इनसे फायदा हुआ है। रेखा आर्या निकाली गई कि गोविंदलाल साहू के खिलाफ एफआईआर हुआ। जहां तक बात इनके अपने वोट कटने ना कटने की है ना, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा वोट काट रहे हैं, थोड़ी कहा बीजेपी का वोट काट रहे हैं। मैं तो शुरू से कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं, वो उनकी पार्टी है।